नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एमएस एक्सेल से रहेंगे और एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 50 जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वर्कशीट या बात की जाए जो एम एक्स एक्सेल सीट होती है वो किस तरीके से दिखती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पूरी जो है वो ये एम एक्स एक्सेल सीट है। इसमें अलग अलग जो है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे पहले जो दिखे जाता है तो आपको ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी जो है वो कॉलम है और ये है रो है। तो एक रो और एक कॉलम, यानी मैं बात करूँ ये बन गई। तो यहाँ से ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है। आप देख पाओगे, ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हो ये सेल है, एक रो और कॉलम मिला के नहीं। और ये हमारी जो है वो रो हो जाएगी और ये हो जाएगी कॉलम। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है वो एक्टिव वर्कशीट है या एक्टिव सेल है। तो सेल है, आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे ये वाला है, तो यहाँ पर मैं अगर काम करता हूँ तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला आप चीज़ें देखोगे, यहाँ पर ये फार्मूला बार होता है, इसे हम फार्मूला बार होते हैं, जिसका जो एम एस एक्सेल वर्कशीट जो रहती है उसमें फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो ये फार्मूला बार हो गया। ये कॉलम हेडिंग हो गई, ये आप देख रहे हो ये कॉलम हेडिंग है। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये जो रहेगा वो स्क्रॉल बार रहता है। ये आप देख रहे हो स्क्रॉल बार रहता है जो नीचे की तरफ हम ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये माउस पॉइंटर रहता है, प्लस की तरह जो आप दिया है यहाँ पर ये माउस पॉइंटर रहता है। यहाँ पर आप देखोगे ये सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये कुछ इस तरीके से जो वर्क शीट टेब रहती हैं। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे ये स्टेटस बार रहता है, तो नीचे की तरफ जो है स्टेटस बार रहता है। और यहाँ पर आपको व्यू बटन मिल जाएंगे, आपको किस तरीके से यहाँ पर देखना है उस हिसाब से। और ये वाला जो पोर्शन रहता है वो जूम स्लाइडर रहता है, जिसको हम वर्कशीट को जूम कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बार मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है ये टाइटल बार होता है, जिसमें जो है वो वर्कशीट जो रहती है उस पर टाइटल जो डाला रहता है वो यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर जो चीज़ें रहती हैं वो प्रोग्राम विंडो कंट्रोल रहती है, जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज करने का ऑप्शन रहता है। एक और रहता है यहाँ पर आप देख पाओगे, ये देखिए, इसमें जो है वो ये आप देखोगे वर्क बुक विंडो कंट्रोल रहती है, इसमें भी सेम ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है वो ये रिबन है, इसे हम रिबन कहते हैं, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो सेल को अप्लाई किया जाती हैं, सेल पे अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रिबन टैब है, ये पूरी जो है ये रिबन टैब है और इसे हम रिबन टैब रिबन बोलते हैं पूरे को, ठीक है। और ये यहाँ पर ये क्विक एक्सेस है, क्विक एक्सेस टूल बार है। तो इतनी चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है यहाँ पर। तो आई होप अब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन क्या है आपके दिमाग में छप जाएंगे। क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो इमेज को जो है वो ज़्यादा टाइम तक याद रखने में मदद करता है। कोई इमेज है आप देख लोगे तो वो आप तक ज़्यादा टाइम तक, लिखी हुई चीज़ें इतनी याद नहीं रहेंगी, लेकिन आपने इमेज में देखी हुई चीज़ें हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के रूप में। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा। तो मैंने आपको बताया था कि A1 जो रहता है वो सेल एड्रेस रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है N65536, A256, N256, AI636। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, N65536 जो रहता है वो अंतिम सेल एड्रेस रहता है वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? GIF, BMP, JPG या बात की जाए टेक्स्ट या TEX? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में रहती है ये, तो ये जो है वो ग्राफिकल फाइल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को कहा जाता है? एक्सेल सीट, वर्कशीट या बात की जाए एक्सेल वर्कशीट या वर्क बुक? तो जो समूह होता है पूरे उसे हम वर्क बुक बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिनी कंप्यूटर।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा डैश से प्रारंभ होता है, तो किससे प्रारंभ होता है, मैंने अभी आपको बताया था इक्वल टू से प्रारंभ होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार लोटस 1 2 3, MS एक्सेल, सॉफ्ट कैल्क या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य फॉर्मेट मेन्यू से, डाटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से या इंसर्ट मेन्यू से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मेट मेन्यू से। प्रारूप जो भी बदलना है फॉर्मेट मेन्यू से बदला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, नॉर्मल पेपर, वर्कशीट या नन ऑफ अबव, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो रहती है जिसे हम MS एक्सेल बोलते हैं, तो ये एक तरीके से वर्कशीट स्प्रेडशीट रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, डेटा मेन्यू, टूल मेन्यू, एडिट मेन्यू या फाइल मेन्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा एडिट मेन्यू के थ्रू जो है वो डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेद को कहते हैं वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल या नन ऑफ अबव, तो मैंने आपको बताया था जो रो और कॉलम को मिला के जो है एक सेल का निर्माण होता है जिसे हम सेल कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार या नन ऑफ अबव, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है, टाइटल बार रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। स्टेटस बार नीचे रहता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं, 254, 255, 256 या 257, तो इसमें जो है वो 256 जो रखे जा सकते हैं कैरेक्टर एक में। अगला क्वेश्चन है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, फॉर्मेटिंग मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू या बात की जाए नन ऑफ अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार को। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी होती है 2010, 2007, 2003 या 2000, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी जो रही है अभी की करंट की बात करें तो 2010 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये सही या गलत में है। ड्रॉ टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, सही है या गलत है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही है। जो ड्रॉ टेबल रहती है उसमें हम रो और कॉलम की संख्या देते हैं कि आपको कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सही है या गलत है, तो MS एक्सेल शीट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्प्रेडशीट जो है ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होते हैं, सही या गलत, स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत है, ये स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग नहीं होते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती हैं, 75536, 65536, 56563, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो रो रहती हैं, अगर हम अधिकतम रो की बात करें, वैसे कितनी रो रहती हैं ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65536, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट की जो थी वो 65536 थी शुरुआती क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाईं तरफ से, बाईं मतलब लेफ्ट साइड से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं, डिलीट स्पेस एक्स, बैक स्पेस या एंटर या स्पेस बार, मतलब आपको लेफ्ट साइड से अगर कोई अक्षर को डिलीट करना है या मिटाना है तो आप कौन सी प्रेस की को जो है वो प्रेस करेंगे, तो ये रहती है बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रो और कॉलम का कटाव कहलाता है, तो क्वेश्चन कई तरफ से पूछा जाता है, तो कटाव जो रहता है वो उसे सेल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन कभी भी कोई भी घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं, मैक्सिमम, मिनिमाइज, ओपन या ए और बी दोनों, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम, मिनिमाइज
और क्लोज का भी रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं है? फंक्शन, कॉपी और मूव, ग्राफ या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो कि फंक्शन में नहीं होती, एक्सेल में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती हैं? 10, 16, 256 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है ये पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 256। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कौन सा होता है? टूल, फाइल, डेटा या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि फाइल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? एरो, राइट एरो, अल्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस होम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डैश डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। क्या है? चार्ट, टेबल, पिक्चर या ग्राफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, चार्ट। डेटा का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मूला में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे द्वारा पृथक किया जाता है। सेमी कॉलम, कॉमा, फुल स्टॉप या कॉलम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कॉलम के द्वारा जो है ये सभी क्रिया होती हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन सी चीज़ें जो है वो कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है? रिप्लेसमेंट कमांड की सहायता से। टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक, फुटनोट, एंड नोट, ग्राफ एनोटेशन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो है वो रिप्लेस कमांड की सहायता से जो है वो यह सब बदली जा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कट व कॉपी करने पर सिलेक्ट टेक्स्ट कहाँ पर चले जाते हैं? रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, क्लिप बोर्ड या टेक्स्ट बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्लिप बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है? ड्राफ्ट, बे लेआउट, आउटलाइन या प्रिंट लेआउट। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिंट लेआउट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है? नॉर्मल, बे आउटलाइन या डेस्कटॉप। तो ये सभी जो साधारण व्यू में एक तरीके से जो है वो आउटलाइन में नजर आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सब सही करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। स्वतः ही, ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स या फॉर्मेटिंग। तो जो ऑटो करेक्ट मतलब स्वतः ही अपने आप सही हो जाए या इसका हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, ये जो रहता है वो ऑटो करेक्ट फीचर रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी कमांड के लिए हम एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? फाइंड, गो टू रिप्लेस, फाइंड क्लियर, गो टू रिप्लेस। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गो टू रिप्लेस फाइंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा रिबन टेप वर्ड 2007 में नहीं होता है? होम, टूल्स, पेज लेआउट या इंसर्ट। तो मैंने आपको रिबन टूल बताया था, आपके दिमाग में छप गया कि रिबन ट्यूब जो रहता है वो पूरे रहता है, पर यहाँ पर 2007 में नहीं रहता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टूल्स जो रहते हैं 2007 में नहीं रहते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? HTML, XML, वेब पेज या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। किसी भी पेज सेव एज कमांड के द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स फाइल को फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? ऑल, करंट पेज, पेजेस या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन
किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेजा जा सकता है? प्रिंट, सेंड टू, गो टू या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गो टू के माध्यम से हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स को मेल कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को किसी अन्य के नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? होम, टूल्स, पेज लेआउट या इंसर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा टूल्स का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से हम बदला जा सकता है? पेज सेटअप, हेडर या फुटर, न्यू या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा हेडर फुटर की सहायता से जो है वो हम फिर बदल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? जनरल, नॉर्मल, टेम्पलेट या स्टैंडर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि नॉर्मल रहता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट, ग्राफ, टेबल या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये सभी चीज़ें हो सकती है वर्ड की फाइल में। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने को शॉर्टकट की है। तो सेलेक्टेड लाइन है, उसको इटैलिक में या इटैलिक में जो है वो बदलने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज कर देंगे? अल्ट प्लस एफ, अल्ट प्लस ई, अल्ट प्लस आई या कंट्रोल प्लस आई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अल्ट प्लस आई का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए उस ऑप्शन पर किया जाता है, कितनी बार क्लिक करेंगे? 3 बार, 2 बार, 4 बार या स्क्रॉल बटन को? तो इसमें 3 बार को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? ऑटो करेक्ट टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, बोथ ये बात की जाए इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? जो विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, तो इसमें इंसर्ट सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर या बात की जाए नन ऑफ अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो सिंबल रहते हैं उसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस न्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एम? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, एन मतलब न्यू। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, फाइल को खोलने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस ओ को ओपन खोलना है तो ओ का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का यूज। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न जो कि आपके सीपीसीटी जिसमें भी एक्सेल पूछा जाता है, एमएस एक्सेल पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।